फ्लिना पहली बार स्कूल आई। उसके पास किताब नहीं थी। वो अपने साथ वाली सीट पर बैठी लड़की से किताब देखना चाहती थी, लेकिन वह लड़की उसे देखकर हाथ फैलाकर किताब छुपा ली। फ्लिना ने चारों ओर देखा, लेकिन तभी टीचर ने उसे पकड़ लिया। उसकी यूनिफॉर्म न तो नीली थी न सफेद, और किताब भी नहीं। टीचर बहुत गुस्से में आ गए और बिना पूछे उसे क्लास से बाहर भेजकर हॉल साफ करने को कहा। लेकिन यह फ्लिना की गलती नहीं थी। उसके पास किताब इसलिए नहीं थी क्योंकि उसके पापा ने घर का खर्च निकालने के लिए किताबें बेच दी थी, और यूनिफॉर्म इतनी पुरानी थी कि उस पर धूल और समय की निशानियां थी। फिर भी फ्लिना रोज अपने छोटे भाई को स्कूल तक छोड़ती, फिर वापस खेत में लकड़ी काटती, माँ के लिए कपड़े धोती और बाजार में मूंगफली बेचती। एक दिन जब भाई को स्कूल से लेने गई, टीचर ने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आती? फ्लिना हकलाई और कुछ कह नहीं सकी। पापा बोले, कल से भेजेंगे। लेकिन घर की हालत दो बच्चों को स्कूल भेजने की नहीं थी। माँ भी फैक्ट्री में काम करना चाहती थी, लेकिन पापा नहीं मानते। फिर फ्लिना की जिंदगी में आई जेसिका। जेसिका इंग्लैंड से आई थी अपने पापा के गाँव देखने। एक दिन फ्लिना का भाई कीचड़ में लड़ते हुए जेसिका पर मिट्टी फेंक देता है। भाई भाग जाता और फ्लिना तुरंत जेसिका से माफी मांगती है। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। फ्लिना हैरान थी कि जेसिका अभी अकेली है, और जेसिका हैरान थी कि फ्लिना स्कूल क्यों नहीं जाती। जेसिका को बच्चे बहुत पसंद करते थे। वो सड़क किनारे छोटे छोटे ट्रॉलीज पर रंग भरती रहती। एक दिन बच्चों ने स्केटबोर्ड निकाला। फ्लिना ने उसे देखा और मोहित हो गई। जेसिका ने कहा, चलो तुम भी ट्राई करो। पहली बार फ्लिना स्केटबोर्ड पर खड़ी हुई, लेकिन लगभग गिर गई। वो खुद से कहती रही, मैं नहीं कर सकती। जेसिका ने उसे उत्साहित किया, डर मत, तुम कर सकती हो, तुम मेरी प्रेरणा हो, यही तुम्हारे नाम का मतलब है, अब दिखाओ। फिर फ्लिना ने हिम्मत जुटाई, स्केटबोर्ड पर फिर से खड़ी हुई और सफल हुई। हवा उसके बालों में खेली, सारे दुख दूर हो गए। पहली बार उसे आजादी का मजा मिला। अब फ्लिना हर रोज स्केटबोर्ड पर समय बिताती। सोते समय भी उसके दिमाग में स्केटबोर्ड की ही दुनिया होती।